कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रेल रोको आंदोलन के तहत जयपुर में रोकी गई ट्रेन, पटरी पर बैठे आंदोलनकारी किसान। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मनाया स्थापना दिवस, करबला में आयोजित हुई जनसभा। नागौर की साइमा सैयद बनी देश की पहली वन स्टार राइड, अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में करेंगी शिरकत। अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन के समर्थन में आज किसान रेल रोको आंदोलन के तहत जयपुर में पटरियों पर किसान बैठे। किसान नेता नरेश मीणा ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जयपुर के जगतपुरा में ट्रैक रोका। इस दौरान 12 बजे से 4 बजे तक जो ट्रेन जिस स्टेशन पर थी उसे वहीं रोक दिया गया। जयपुर में जगतपुरा, गांधीनगर और जयपुर स्टेशन हर जगह ट्रेन रुकी गई। दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक आयोजित हुए इस आंदोलन के तहत किसान नेता नरेश मीणा ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जयपुर के जगतपुरा में ट्रैक रोका। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि वह किसानों के समर्थन में है। उन्होंने कहा, जब तक किसानों की मांगे नहीं मान ली जाती, किसानों के समर्थन में इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। वहीं जयपुर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश के कोटा, सीकर सहित अन्य इलाकों पर सुबह फ्लैग मार्च निकला, तो वहीं राजधानी जयपुर में प्रदेश कार्यालय पर झंडारोहण की रस्म अदा की गई। देर रात जयपुर के करबला में एक जनसभा का आयोजन भी किया गया। इस जनसभा के प्रोग्राम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश स्तरीय कमेटी के पदाधिकारी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए और यहां पर जिस तरह से देश में मौजूदा वक्त में हालात चल रहे हैं, उन हालात के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये संगठन चाहे भूकंप हो, चाहे कोई महामारी या फिर बाढ़ग्रस्त इलाके हो, तमाम जगह पहुंचती है और लोगों के दिल से मदद करती है। लेकिन हम जो कार्य करते हैं उनको ना दिखाकर कुछ और वर्तमान समय में ताकत है जो हमारे संगठन को डराना चाहती है। खबर भीलवाड़ा से, जहां जीतो और जीतो यूथ विंग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ। आज प्रातः 9:30 बजे सुखाड़िया स्टेडियम में इसका शुभारंभ हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि जिला क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष रामपाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि जीतो एपेक्स वाइस प्रेसिडेंट महावीर सिंह चौधरी, क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर उपस्थित रहे। इस अवसर पर चैप्टर चेयरमैन अजय लोढ़ा, पूर्व चेयरमैन त्रिलोक चंद छाबड़ा, राजेंद्र गोखरू, जेबीएन वाइस चेयरमैन राजेंद्र सिंह पोखरना समेत 100 सदस्य उपस्थित थे। प्रतियोगिता का शुभारंभ नवकार मंत्र से चैप्टर चेयरमैन अजय लोढ़ा ने अतिथियों, अन्य उपस्थित सदस्यों और टीम का स्वागत करते हुए किया। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। टीम स्पॉन्सर्स और कैप्टन द्वारा आकाश में गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का आगाज किया गया। महावीर सिंह चौधरी ने जीतों की रचना, उद्देश्य और विभिन्न प्रोजेक्ट के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। आज हमारे 18 फरवरी को उद्घाटन हुआ है जेपीएल का, जिसमें मुख्य अतिथि थे रामपाल शर्मा, महावीर चौधरी साहब। ये आज इस इवेंट के अंदर 12 टीम तो अभी आ चुकी है और 4 टीम परसों आएगी और 12 टीम ने सबसे साथ उनके फ्लैग मार्च किया है और बलून के साथ उसको अपनी ओपनिंग करी है। ये हमारे सब मेहनती नहार की वजह से ये सारा हमारा काम हुआ है। इसलिए हमने इसको डे और नाइट मैच किया है और सुखाड़िया स्टेडियम में फर्स्ट टाइम हुआ है डे और नाइट मैच। खबर नागौर से, जहां हॉर्स राइडिंग के क्षेत्र में राजस्थान की उभरती हुई घुड़सवार साइमा सैयद ने देश के इस क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। साइमा सैयद ने 80 किलोमीटर की एंड्योरेंस रेस में कांस्य पदक के साथ ही क्वालिफाई कर 1 स्टार राइडर बनने की उपलब्धि हासिल की है। साइमा देश की ऐसी पहली महिला घुड़सवार बन गई है जिसने 1 स्टार कैटेगरी प्राप्त की। एक्सट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी गुजरात चैप्टर के तत्वाधान में हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में ऑल इंडिया ओपन एंड्योरेंस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में साइमा ने मारवाड़ी घोड़ी अरावली पर माउंट होकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 80 किलोमीटर की स्पर्धा में देश के विख्यात घुड़सवारों के साथ कड़ी स्पर्धा करते हुए कांस्य पदक के साथ ही इस रेस में क्वालिफाई किया। साइमा सैयद देश की पहली महिला घुड़सवार बन गई है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले साइमा ने 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करते हुए क्वालिफाई किया था। 1 स्टार राइडर बनने के लिए 40 और 60 किलोमीटर की एक और 80 किलोमीटर की 2 प्रतियोगिता में क्वालिफाई करना होता है। 1 स्टार बनने के बाद अब साइमा सैयद एंड्योरेंस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेगी।
खबर सूरतगढ़ में, जहां पूर्व घोषणा के तहत केंद्रीय किसान मोर्चा संघर्ष समिति के समर्थन में रेलवे संघर्ष समिति ने रेल रोको अभियान के तहत रेलवे स्टेशन के आगे धरना लगाया। संघर्ष समिति ने घोषणा की थी कि 12 बजे से 4 बजे तक ये अभियान चलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान नेता अमित कड़वासरा ने बताया कि जब तक किसानों के विरोध में केंद्र सरकार द्वारा काले कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। रेलवे संघर्ष समिति ने घोषणा की थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर रेल रोको अभियान 12 से 4 बजे तक चलाया जाएगा। आपको बता दें कि रेल विकास संघर्ष समिति के नेताओं को रेलवे पुलिस बल रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर घुसने नहीं दिया और उन्होंने रेलवे परिसर के बाहर ही धरना लगाया। इस मौके पर रेलवे पुलिस बल तैनात रही। 3 काले कानून जो लागू किए गए हैं, उनके विरोध में आज हम रेलवे संघर्ष समिति के द्वारा आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम जब तक ये जो 3 काले कानून हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा वापस नहीं लिए जाएंगे, जब तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे। जो किसान के विरोध में ये जो केंद्र सरकार नीतियां बना रही है, किसान को जो ठगने का, खत्म करने का, किसानी को खत्म करने का जो काम कर रही है, उसके विरोध में आज हम रेलवे संघर्ष समिति के बैनर तले आज हम यहाँ बैठे हैं। खबर सूरतगढ़ से, जहां महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा गांव रामपुरा न्योला में संस्था का 175वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस 11वें शिविर में मैत्री ब्लड बैंक के सूरतगढ़ द्वारा 60 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। शिविर का उद्घाटन उप सरपंच श्री राय साहब ने रिबन काटकर और स्वयं रक्तदान कर किया। मैत्री ब्लड बैंक के संचालक सुनील योगी के नेतृत्व में ब्रजेंद्र विश्नोई और अश्विनी ने रक्त संग्रहण किया। आसपास के गाँव से भी रक्तदाता रक्तदान करने पहुंचे। इंद्राज गोदारा ने सपरिवार रक्तदान कर दूसरों को प्रेरणा दी। वहीं गाँव रतनपुरा के सरपंच प्रदीप दहिया भी रक्तदान करने वालों में शामिल रहे। सभी रक्तदाताओं को संस्था की ओर से उपहार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खबर झुंझुनू से, जहां उदयपुर वाटी कस्बे के टोडी रोड स्थित आदिवासी मीना छात्रावास में बुधवार को भारत के पूर्व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त केसी घुमरिया के आतिथ्य में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार को इनके हित में काले कानूनों को वापस ले लेने चाहिए, ऐसा कहा। कस्बे के टोडी रोड स्थित स्वर्गीय श्री बन्नाराम स्मृति आदिवासी मीना छात्रावास में भारत के पूर्व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त केसी घुमरिया के आतिथ्य में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मेघवाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्राज मेघवाल ने की। इस अवसर पर अखिल भारतीय बहुजन विकास मंच के राष्ट्रीय मुख्य संयोजक केसी घुमरिया ने कहा कि देश में किसानों की मांग जायज है। सरकार को इनके हित में काले कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। अब देश के हित में केंद्र की मोदी सरकार को निजीकरण को तुरंत बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण को भी धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। उन्होंने किसानों के पक्ष में अपना समर्थन देते हुए कहा कि गत दिनों हमने शाहजहांपुर में किसानों को खुला समर्थन दिया। उनका कहना था कि वे देश के कई राज्यों में सेवानिवृत्त अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ निजीकरण करने और किसानों के हित में कदम उठाने के लिए कई मीटिंग ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही बहुजनों को लेकर राजधानी में रैली निकाली जाएगी। वहीं खबर झालावाड़ के डग से, जहां राम मंदिर निर्माण में समर्पण का दौर जारी है, जिसके तहत पूर्व प्रधान ने समर्पित की 2,21,000 रुपए की राशि। क्षेत्र में राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह का दौर लगातार जारी है, जिसमें लोग श्रद्धा से दान कर रहे हैं। इसके चलते आज डग कस्बे में अब तक की सबसे बड़ी राशि पूर्व प्रधान रघुराज सिंह परिहार और उनके पुत्र पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह ने 2,21,000 रुपए के रूप में दी। जिला कार्यवाही बेनी सिंह ने बताया कि भवानी मंडी जिले में अब तक 1,75,00,000 रुपए की राशि एकत्रित हो चुकी है। वहीं लगभग 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। खबर सूरतगढ़ से, जहां विदरवाल स्टेशन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से 33,000 मेगावाट के बिजली के तार गुजर रहे हैं और विद्यालय की खिड़की और गेट में करंट महसूस हो रहा है। इस विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले बच्चे भय से पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के आगे से दूर दूर तक ट्रक ड्राइवर खड़े रहते हैं। विद्यालय के अंदर कार्यकर्ताओं में अधिकांश महिला स्टाफ है और विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियां असहज महसूस करती हैं। इस मौके पर ग्रामीण संजय गोदारा, राहुल छिपा, दिलीप सोलंकी, रामस्वरूप लावा, सिराज मोहम्मद और वार्ड पंच बलराज सोलंकी उपस्थित रहे। खबर 12 के हरदावदा शाहजी से, जहां विकासखंड छिपा बड़ोद सहित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान का समापन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य मोहनलाल नागर, स्टाफ सचिव कमल किशोर माहेश्वरी, कार्यक्रम अधिकारी नागर के नेतृत्व में पिछले 1 महीने से ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवक स्वयं सेविकाओं के सहयोग से कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन संचालित हो रहा था। कार्यक्रम अधिकारी नागर के अनुसार राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरनावदा शाहजी में सड़क सुरक्षा माह को लेकर साप्ताहिक, मासिक अभियान कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अंतर्गत पूरे महीने व्याख्यान, संगोष्ठी, वार्ता और भाषण आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया। खबर नागौर के कुचामन सिटी से, जहां ग्राम करकेड़ी के ढूंगरी में स्थित देवनारायण भगवान की जयंती धूमधाम से मनाई गई। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
मंदिर पुजारी नारायण राम गुर्जर ने बताया कि गुरुवार को अल सुबह मंदिर में भगवान देवनारायण के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भगवान की जयंती पर मंदिर की विशेष पूजा अर्चना की गई। रात्रिकालीन विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीण ओम प्रकाश सुंडा, नंद सिंह, मोटाराम गुर्जर, गंगाराम गुर्जर, शिव सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। देवनारायण भगवान का मंदिर हजारों साल से ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और यहाँ आसपास के गांव के लोग देवनारायण भगवान को मानते हैं और साल में 2 बार छठ और सातक को इनका यहाँ प्रोग्राम होता है। देवनारायण जयंती के दिन यहाँ खूब लोग आते हैं और देवनारायण भगवान के माथा टेक कर जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी पूरी होती है और आसपास के लोग मंदिर में दर्शन करके जाते हैं और यहाँ मेला का भी आयोजन किया जा रहा है। इस साल तो कोरोना के कारण नहीं कर सके, नहीं सालाना छोटा मेला का आयोजन किया जाता है। लोग काफ़ी आसपास की जनता यहाँ दर्शन के लिए आती है। खबर राजधानी जयपुर से, जहां सवारियों को लिफ्ट देने के बहाने लूट करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश हुआ। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी जयपुर वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में बीती 22 जनवरी को यह घटना हुई थी। वारदात के बाद पुलिस ने इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले और तकनीकी आधार पर जानकारी जुटाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी उत्तर प्रदेश निवासी महबूब अली और इरशाद अली हैं। उन्होंने कहा कि इन आरोपियों ने परिवादी और उसकी बेटी को शाहपुरा ले जाने के लिए लिफ्ट दी। दिल्ली बाईपास पर कार चालक ने आगे जांच का हवाला देकर अपनी नकदी और ज्वेलरी बैग में रखने को कहा। दौलतपुरा के पास चालक ने पार्सल भूलने की बात कही और कुछ देर में वापस आने को कहा। झांसे में आकर जैसे ही परिवादी और उनकी बेटी गाड़ी से नीचे उतरे तो कार चालक और उसका साथी नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। पुलिस के माने तो ये बदमाश लोगों को मदद का झांसा देकर सूने इलाके में खासतौर पर महिलाओं को निशाना बनाते हैं। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ में कई खुलासे सामने आ सकते हैं। 20-25 दिन पूर्व जो है 14 नंबर बाईपास पे एक वारदात घटी थी, जिसमें एक पिता पुत्री किसी साधन कहीं जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। वहां एक गाड़ी आई, उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ देंगे, तो वो गाड़ी में बैठ गए। उनकी गाड़ी में बैठने के बाद आगे जाकर इनके कुछ गहने वगैरह थे जो उन्होंने लूट करके इनको उतार दिया। तो ये अपराधियों की तलाश शुरू हुई। बाद में नाकेबंदी में कारनोता इलाके में ये 2 बदमाश हैं, वहां पकड़े गए थे और वहां पकड़ने के बाद इनको फिर आज जो पूछताछ उन्होंने बताया कि हरमड़ा वीके थाने में जो और ऐसा जानकारी में आया कि टोंक और बगरू में भी इन्होंने इस प्रकार की वारदात की थी। मोडस ऑपरेंडी इनकी यही थी कि 20-25 दिन पूर्व जो है 14 नंबर बाईपास पे एक वारदात घटी थी, जिसमें एक पिता पुत्री। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।